मेरे सास ससुर नहीं हैं, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये बेटी को बात कर, पाठक और ये देखिए, पिटेगा तू भी। हाँ हाँ, माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके। ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। कौन सी गलत हवा होती है? अरे हवा का चक्कर होता है ना। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत। क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40 अरे साल? मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए, वो साड़ी भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है? तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना, जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं, है? वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। ये सब और आपको- उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी है तो इस इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया, भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। तो उसे भी भूत लग गए। नारी पे ना मर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। काहे नारी पे हाथ उठाते हो? आंख मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। ऐसा लगता है मेरा लड़का शादी नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? और शादी की क्या बात? अरे जब काम धाम करेगा तो शादी वालों की तो लाइन लगी जाएगी, और घर में बैठा रहेगा तो कोई क्यों लड़की देगा अपनी? लड़की तो मिल रही है मगर लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। अब अच्छी भी चाहिए, वो काम भी नहीं करता लड़का। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामने? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तो तुम जाओ ना वहाँ, रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। हमारे देखो मैं आपको बताऊं जी। कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की है। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी पति है। तुम हो, तुम पूछो। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे। कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें? राधे राधे गुरुजी, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, निशा पारिक मेरा नाम है। क्या काम करती हैं आप? क्या अभिनय करती हैं? मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ, मैंने काफी सारे सीरियल किए हैं, जोधा अकबर, जीत गई तो पिया मोरे, कॉमेडी क्लासेस, क्राइम पेट्रोल साहब। क्या आपके जीवन में परेशानी आती है? परेशानियां कई बार ऐसी आती है कि ये बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं ये हीरोइन है। ये पिछले 6-7 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में, और एक बिहारी जी की बात से बहुत अच्छा नाम कमाया है माँ बाप के आशीर्वाद से। निशा पारिक मेरा नाम है, तो काफी सीरियलों में मुझे देखा भी गया होगा। तो मैं, आप अच्छे काम करते रहो। नहीं, मैंने काम भी ऐसे ही किए हैं गुरुजी, जो मतलब बहू बेटियों के होते हैं, जो बहुत फेमस है। मैं एक अच्छी बहू के कैरेक्टर में बहुत फेमस भी हूँ। आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से? देख लो आप, महिला पे जिंदा भूत। देखो प्रश्न उत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है? गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? किस चैनल पर डाला, दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है। हाँ? आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे, मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है। मैं भी बिजनेस चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। आपके पिताजी का नाम बताओ, क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? जब से शादी हुआ है तब से हम परेशान है गुरुजी। तब शादी के पहले चेक नहीं किया कि शराबी है कि नहीं? मालूम नहीं था, पीते नहीं थे पहले, उसके बाद से पीने लगे। अब तो बच्चा शादी के बाद पीने लग गए?
जी गुरुदेव। तो आपने ठीक से प्यार नहीं किया होगा। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉमी रख लो, अच्छा शेरू लग- शेरू। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है, हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है, चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और हमको बताइए, भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाते तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते, कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? चलिए अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय, लेकिन जब से दवा चल रही तब से पीना कुछ जल्दी से खाना चाय पड़ता पीने है। से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। जी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। जैसे कैसे बोलूँ, बट मन है तो बोल देती हूँ। वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ, ऐसे बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। फिर वो मुझे गाली भी देते थे, बीमार हुए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, तो मैं उनके पैर दबाती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे, ये वो अलाना फलाना, तो मैं कहती थी आप मेरे भगवान हो। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, तो वो भगवान की तरह बने कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बेटा क्या नाम है? नाम क्या है पूछ रहा है? मयंक। बेटा कथा सुनते हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई किया ठीक करो। से नहीं जाता है गुरुजी, हमें ही मारता है बहुत। ये आपको मारने लग गया? हाँ, अपने आप अभी से? ईटा चला चला कर, पत्थर चला चला करके। क्यों मारता है? अपने आप पैसा दो, मुझे 20,000 दो, मुझे 30,000, फिर बोलता है मुझे 50,000 दे, 80,000, बहुत मारता है, मुझे ही मारता है ये। को 2-4 थप्पड़ मारा करो, ठीक हो जाएगा। सिर पे न चढ़ाओ। गुरुजी आपसे क्या हमेशा जिंदा रह सकते हैं? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर अब आवाज से पहचान जाएंगे तो शक्ल नहीं देखेंगे ना। गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ। तो नहीं पहले बना। मोटे थे? मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भगवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? कौन, आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी। आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? अरे जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी।
गुरुजी आपके बारे में कुछ लोग बहुत गलत वर्ड बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगा कि वो सर फोड़ दो। क्या बोलते हैं? वो तो ढोंगी है, ऐसे है वैसे है, और ये नहीं पता आप जितनी सेवाएं करते हैं कोई नहीं कर सकता। एक माँ को कोई रख नहीं सकता। आप कितनी माओ को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, अन्नदान करते, कितना कुछ करते हैं। उनसे बोलना कि ढोंगी बोल दिए ना, अब बोल दिए, अच्छा और बोलो, लेकिन जितना वहाँ हो रहा है उसका आधा भी तुम कर लो। 1% भी नहीं कर सकते, आधा के 1% भी नहीं कर सकते। इसलिए वो बोलते हैं, क्योंकि कर तो सकते नहीं, तो फिर बेचारे बोल के दिल को थोड़ा, कलेजे को ठंडक पहुंचाएं। उनको दंड नहीं मिल सकता कि उनके हाथ पैर टूट जाए। अरे नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओ देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। संसार तो ऐसे ही ना, कुछ भी बोलेगा, इसलिए मर्यादा में रह के हम लोगों को करना पड़ता है। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ज्यादा कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं मुझे मोटे होना है। सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी। बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। कुछ छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप प्रश्न हमारा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। अच्छा, इन्हें चिटकोटी काटने तो दर्द नहीं होता कि आपको भी होता है? मेरे को काटोगे तो मेरे को होगा, इसको काटेगा तो इसको होगा। मतलब दर्द अलग 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 होता है। अच्छा, दर्द अलग अलग है। भूख लगती है आप दोनों को? दोनों को लगती है। दोनों को भूख लगती है। तो दोनों का बाकी हिस्सा तो पेट तो अलग अलग है दोनों का? नहीं ठीक है, दोनों का पेट एक है। तो दोनों का पेट एक है तो ये खा के भर लेते हैं फिर आप? ये तो मुंह के टेस्ट की बात होती है। अच्छा। हाँ, दूसरा मतलब पेट दोनों का एक है? जी जी जी। तो आपके पेट एक है। अच्छा, पाँव आपका एक आपका है, एक आपका है जी। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगे। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसके शारीरिक संबंध बना के। सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा यह होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है? शादी के बाद में हमको इतना 2013 के बाद में लगने लगा, 2014 से है ये बीमारी। अच्छा। हाँ, इसका हम एक दवा भी खाते हैं। शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था। 13 से प्यासे हो गए? 14 से। फिर इसका हमने दवा कराया था मुंबई का केम हॉस्पिटल में, तो वहाँ ने डॉक्टर ने रेफर करके हमको सब दवा लिखा था सबने, वही दवा खाते तो अगर जब गोली खाएंगे तो 8 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए प्यास रुक जाती है, उसके बाद में फिर वापस चालू हो जाती है। हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति के। पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? राधे राधे गुरुजी। जी। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग?
महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो झूठ ये बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल। हम भगवान को मानते हैं पर हम भगवान की पूजा न करके परमात्मा की पूजा करते हैं। तो भगवान और परमात्मा दो हैं क्या? इसका जवाब मैं अपने गुरुजी से दिलवाना चाहूंगा आपको। मेरे गुरुजी मेरे बराबर में ही बैठे हैं। अच्छा, हाँ गुरु 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। स्वासमवेद नहीं होता। गुरुजी जी आप नाराज ना हो प्लीज। हाँ प्रभु, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा आप तो हूँ। गुस्सा ला रहे हैं। ना ना, हम गुस्सा में नहीं आ रहे हैं। 5वां वेद 28वें कलयुग में। 28 ठीक है। 5वां वेद 28वें कलयुग में आएगा। वेद ये आपने लिखा है 5वां वाला? नहीं है, किसने लिखा? शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो हाँ। तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या ये बताओ? गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर लेकिन मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ। नहीं आप बढ़ोगी आगे। आप खूब बढ़िया, सब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन की पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी वो तो मन लगा के और क्या। जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी अभी तो काफी ठीक चल रहा तो है। ठीक तो चल रही हो फिर आप, और अच्छे से पोताई करो और आगे बढ़ोगी। आपका विवाह नहीं हुआ, आप चाहती हैं कि जल्दी हो जाए। किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। बहन तो देखिए कैमरा। नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। कैमरा तो रहेगा ही, ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी, उनको जब चला करके आए कुछ लोग, उन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे। पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? 1 हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई। मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना? आप लोगों ने चेक नहीं की चल रही है कि नहीं? नहीं, रात भर भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जिंदा थे? हमको नहीं लग रहा। टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा की। हाँ तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है। सुबह जब उनको ले जाया गया, लाके आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया। आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि खत्म हो। राधे राधे गुरुजी, चलो प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल पूछे नहीं, अब जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे प्रभु बार बार आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखे, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। राधे राधे महाराज जी. मैं महाराष्ट्राची आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठी आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए, हमारी भाषा समझ में आती है? कम कम. तो पत्नी गुस्सा हो जाए करो तो मना लिया करो ना. पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उससे मनाए. पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उससे मनाए. मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे. फिर मनाते रहो ना. क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं. फिर फ्री में मान रही है, तुम मनाओ. गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा. आपका विवाह नहीं हो रहा है? अरे रो ना, हो जाएगा. विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान होने का हो नहीं रहा है. आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है. हो जाएगा. कितने साल की हो? 26 साल की. अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो. सब कट गया, 50 रिश्ते कट गए. क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी. 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए?
मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? और फिर कह रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। अब लोग बोलते हैं भक्ति तो कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण की अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था, तो गलत कर्म करोगे भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में? बस सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो। क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गांव से। गांव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल में पढ़ती हो, सुंदर। अच्छा हाँ, आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। कथा सुनते हो आप? कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छा लगा। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा। बहुत ज्यादा खुश है, आपका हम कथा हमेशा टीवी पर मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? तेरे घुंघरल बाल, तेरे घुंघरल बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो पे लगी जाएगी गुरुदेव। चुप हो जा सातवीं फेल। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है? उसे तो करनी चाहिए कि भाई पैसा दिए, आपको 50 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्यार करूँ गुरुजी। या आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, VIP ब्रांडेड पति हैं। क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। कैसे चिढ़ाते थे उसको? टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पत्नी? ससुर है? ससुर? दोनों ससुर है मेरे। 2 ससुर हैं। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। राधे राधे जी। गुरुजी हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता? नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? राधे राधे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आए सामने में। अब उसको संभाल कर उसे रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो। तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो फिर गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किससे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा।
अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देख नहीं, फिर तुम खुद आने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार साली तैयार तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो गांव जाति बिरादरी है ना, वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसा बोल दो। तो गुरुदेव उसे क्या मैं जमाना कर सकता हूँ किसी मंदिर में जाके? क्या जमाना कर सकता हूँ मंदिर में जाके? कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? और तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों? हैं? अगले का मरण रुचि है। हैं? अगले का मरण रुचि है, ये है ना गुरुदेव। कन्या आपके पास पैसा है? तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ, इसलिए वो चपक गया। चलो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा तो कितने की पी जाते हो? एक से बस एक बोतल, एक सीसी। तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपए की। पौवा पीते हो, सिंपल बोलो ना। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। चांद को मामा और सूर्य को पापा क्यों कहते हैं? सूर्य को पापा कहते हो आप? चंदा को मामा इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ। अगर यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना। ऐसे करते करते मिल जाएगा आपको। देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम काहे भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे। अरे संगम में आदमी मिलता है तो बिछड़ गई। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में। श्रीमन नारायण गुरुजी जी केम छो? ठीक छो। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मुझे खुश हुआ। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है, फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना पड़ा? देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, तो आपसे बताएं। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। क्या बात है? पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? ये दारू से ही ब्रश करते हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। सर मैं सन्यासी लेना चाहता हूँ। कहाँ किस बाजार में मिलता है सन्यासी? शादी नहीं हो रही है? जी हुआ है। पत्नी कहाँ है? इधर ही है। तो पत्नी को भी सन्यास दिलाओगे? नहीं गुरुजी। अभी जब तक बेटा बेटी का ब्याह नहीं कर लेते तब तक ये सब विचार न लाना। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये जो पहना साड़ी है क्या है? नहीं सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? 5,000 का? इसके आसपास। सुनो ये 2,000 का सूट अपना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो हमें दे दो, है ना? मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पाँव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी, जो मिला है ना वो बहुत है, बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं,
84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत, बाहर दरवाजे पे लिख दो कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस ले रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। जैसे सनातन इस्लाम को लेके चल सकता है, तो क्या इस्लाम सनातन को लेके चल सकता है? मस्जिदों से तो कभी नहीं बोला जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। हिंदुओं के मंदिरों से बोला जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू ही ज्यादा मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। अभी एक नेताजी ने बयान दिया कि गाय गौशालाएं क्यों बनवा रहे हो, गौशालाओं से तो दुर्गंध आती है। अब देखो ये सब वही नेता हैं जिनके रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है और 6 साल हो गए शादी। आपकी एज 50 साल की? नहीं, वो पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से कहा है, मतलब पुरुष से कहा है ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर-थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो आपने देखा कैसे है? नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने अपना पूरा शरीर एक करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, कमाती हूँ। बेटी लालची है? बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी। हाँ। क्या बोलूं मैं आपको? तो मम्मी भी कब तक पैसा दे? लड़कियां अच्छा इसलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी पैसा देगी। पैसा देना बंद कर देंगे तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ, पता चला। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लगे, कहीं हम सिराने आ गए तो। इसलिए चुपचाप इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया, इनको यही बोला, कुछ नहीं बताना। वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो अब। और बड़ी सुंदर लगती हो जो भी। अरे अच्छा, काहे पति को फिर से परेशान? कहो, कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटका भी जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। सुनो, पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी होके पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला गाना पति के लिए गाया करो। तो पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं। गुरुजी मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, आज आपने बोला था बाद हाँ, में। हाँ, याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आशीर्वाद है तो मुझे अपना। खुश रहो। मेरा एक प्रश्न था बहुत दिनों से, क्या आपको क्रोध आता है? हाँ, आता है। आप उसे संभालते कैसे हैं? आप उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? मुस्कुरा के। अगर बहुत कोई टफ सिचुएशन हो, आप उसमें कंट्रोल कैसे करते हैं? धीरे धीरे, ये सब अभ्यास से आएगा बेटा। क्या आप मुझे कोई टिप दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। जब आपको बहुत गुस्सा आए, अपने एक उंगली उठाओ, इसे मुंह में रखो ऐसे, ये टिप है। जब आपको गुस्सा आए तो चुप रहो, चुप ही टाप रहो, सारा गुस्सा हल्का हो जाएगा। ठीक है? भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज। कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। ठीक कह रहे मैं PhD कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी PhD की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। मैं जैसे तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो। वो बोलते हैं क्या नाम,
श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ। फिर हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ। गुरु जी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को। एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या। राधे गुरुजी, आपकी चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपको जिसने जन्म दिया ऐसे पुत्र को, मैं उनको मैं चरण छू कर नमस्कार करती हूँ गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी, जब से मैं आपको देखी हूँ ना यूट्यूब पे, आपसे बिहारी जी से इतना मिलने की मुझे शौक करता है। अब बस मैं चरण के आशीर्वाद पाना चाहती हूँ, मैं लड़के के लेके आऊँ, बस आपको चरण छूना चाहती हूँ और कुछ नहीं। खुश रहिए, अभी मिल लीजिएगा, प्रसन्न रहिए। नहीं सर जी, मुझे चरण छूना है आपका। हाँ तो छू लेना मेरी माँ, मेरे पाँव खुलते नहीं। महाराज जी, मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। ये चाचा हमारे हैं, ये 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया इनका, अब फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा से बात करो। चाची तो नहीं पीती? तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। 4,000 रुपया रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2,000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? गुरुजी, हम कलकत्ता से आया हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा बुआ कलकत्ता गया था हमारा घर घूमने के लिए, तो मैंने बुआ से सुना आपका बारे में, तो मैंने मोबाइल पे देखा, मुझे बहुत अच्छी लगा, तो मैंने बहुत चेष्टा किया यहाँ आने के लिए, तो मैंने आया। 24 तारीख को यहाँ पहुँचा। प्रश्न क्या है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, राधे राधे सारा हाथ गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक सी हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो? क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले, या राधा राधा बोले, या जय श्री राम बोले, या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नारायण ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नारायण ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें? कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ, आप हर ससुराल में रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो ना, कोई पति के आसपास भटके उसके दांत तोड़। सबसे ये कहते बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है, तो हम लड़के की दूसरी शादी। अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। राधे गुरुजी जी। मेरे पास एक प्रश्न है कि जैसे राधा रानी को राधा रानी जी बोला जाता है, हाँ। तो लाडली जी को लाडली जू क्यों बोला जाता है? प्यार से बोला जाता है बेटा, जी को जू बोल दिया जाता है, जैसे लाड़ से नहीं बोलते जू 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 जू, ये तो प्यार की भाषा है। पत्नी बुरी है रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे, मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। अच्छा वो गाना कैसे बना है? कौन सा बता? नहीं बना मैं। के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को ताक रहे हैं जी। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट।
महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक ना छीना जाए है? मेरा माइक छीना ना जाए, ये सवाल है आपका, माइक ना छीना जाए। गुरुजी जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए, कौन सी? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। आई लव यू गुरुजी। खुश रहिए। आई लव यू गुरुजी। महाराज जी मैंने आज ठाकुर जी को लिया है तो आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवाना था। वो घर में ले जाके करवा लेना ना पंडित जी से। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं। इसके लिए सोचा आपसे करवा लेते हैं महाराज। गुटखा खाते हैं आपके यहाँ? जी। आप खाते हो गुटखा के नहीं? कुछ नहीं। चलो अच्छा है। जी थोड़ा का टाइम में लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लगाओ टाइम, थोड़ा बोलने में वो है। बताओ माइक लो पास में। बताओ प्रश्न क्या है? मेरी वो एक तो वो शादी नहीं हो पा रही। क्या शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। अच्छा जी। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो, चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, काबिल बनो लाला। मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछने या कुछ नहीं आया हूँ। एक्चुअली कल मेरा जन्मदिन है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेके विश करें। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी वो होगी, मतलब आपकी तरफ से। कौन सा विश लेना पसंद करोगे? हला सांप का विश के सेल पास? गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने, ये बताओ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या अच्छा करती हैं आप? जैसे कि कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जाता है। उदाहरण देके बताइए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आजकल की मैडम तो कुत्ता रखती है और कुत्ते से मुंह चटवाती हैं कुछ लोग, और कुत्ते की ना पट्टी उठाती हैं। तुम्हारी दादी गोबर उठाती थी तो तुम कहते हो वो अनपढ़ है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो, तुम कह रही हो हम पढ़ी लिखी हैं। यदि कुत्ते की पट्टी उठाने को पढ़ा लिखा कहते हैं तो आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। गाय की सेवा करने वाले को गंवार कहा जाता है और कुत्ते से मुंह चटवाने को लोग मॉडर्न कहते हैं। ये मॉडर्न जमाना है, आग लगे तुम्हारे इस जमाने में। रोटी पानी दो, गली के कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए। नफरत नहीं करना है किसी से, लेकिन पाँव की चप्पल को ना कितनी भी महंगी हो माथे पे तो नहीं रख सकते ना। बस यही है, कुत्ता का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर है। बस इतनी सी बात। किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? पिछले 1 साल से मायके में है और 1 साल मुझे एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा।